हरियाणा के करनाल में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद अस्पताल के अंदर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि अस्पताल के डॉक्टर से बदमाशों ने 20 लाख रुपए की रंगदारी की डिमांड की थी। हरियाणा के करनाल में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद अस्पताल के अंदर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि अस्पताल के डॉक्टर से बदमाशों ने 20 लाख रुपए की रंगदारी की डिमांड की थी, जो नहीं मिलने पर 3 नकाबपोश बदमाश बाइक से अस्पताल पहुंचे और फिर अस्पताल के अंदर घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। अस्पताल के अंदर लगे सीसीटीवी वीडियो में एक बदमाश अस्पताल के कॉरिडोर में पिस्तौल से फायरिंग करता हुआ दिखा। फायरिंग होते ही अस्पताल के कर्मचारी सहम कर छिपते नजर आए। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने अस्पताल के अंदर करीब 15 से 20 राउंड फायरिंग की और उसके बाद फरार हो गए। ये पाया गया कि एक बुलेट मोटरसाइकिल पे 3 लड़के आए थे और उनके हाथ में हथियार थे, जिन्होंने फायर वहां पर किए हैं और उसके बाद वापस चले गए। ये पाया गया कि एक बुलेट मोटरसाइकिल पर 3 लड़के आए थे, उनके हाथ में हथियार थे, जिन्होंने फायर वहां पर किए और वापस चले गए। फायरिंग की वारदात के करीब 2 घंटे बाद विदेश में बैठे दिलेर कोटिया नाम के आदमी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच का दावा कर रही है। श्रीलंका में आर्थिक संकट लगातार गहराता जा रहा है और इसी बीच बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में घुस गए। राष्ट्रपति भवन के अंदर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद है। तस्वीरों में लोग स्विमिंग पूल में मस्ती करते हुए नजर आए, जबकि दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन के बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। पुलिस और सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को काबू करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी दौरान इन लोगों को आंसू गैस के गोले भी चलाने पड़े। पाकिस्तान में आवाम पर महंगाई का कूड़ा कुछ इस तरीके से बरस रहा है कि ईद की खुशियां भी फीकी पड़ गई। पाकिस्तान में महंगाई बेलगाम है और आवाम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत उनके मंत्रियों को चोर कह रही है। जनता के गुस्से से थर्राया श्रीलंका। पाकिस्तान में अवाम का गुस्सा। श्रीलंकाई राष्ट्रपति देश छोड़कर भागे। पाकिस्तान में जोर जोर के नारे लगे। ये आज का श्रीलंका है और इस वक्त श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में गोटा गो होम के नारे गूंज रहे हैं। दरअसल बढ़ती कीमतों और महंगाई से त्रस्त जनता ने ऐसा जन आंदोलन छेड़ा कि देश के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर ही भागना पड़ा। श्रीलंका में यह आलम है कि उसके पास ना तो तेल बचा है और ना ही नकदी। ये तो रही श्रीलंका में जनाक्रोश की हकीकत। लेकिन दिवालियेपन के कगार पर खड़े पाकिस्तान में भी आवाम की कमर महंगाई की मार से टूटी हुई है। पाकिस्तान की आवाम महंगाई की मार से किस कदर त्रस्त है, इसकी असलियत दिखाने के लिए हम आपको एक छोटा सा वायरल वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में एक हरे रंग सा सूट पहने महिला और उसकी बेटी सफेद रंग का सलवार सूट और नीले रंग की वास्केट पहने एक शख्स को देखकर जोर जोर के नारे लगा रही है। लोग उस महिला को खींचकर बाहर तो ले जाते हैं, लेकिन चोर चोर के नारों की गूंज सुनाई दे रही है। इस शख्स से आपका तारुफ करा देते हैं।
ये जनाब पाकिस्तान की शरीफ सरकार में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर एहसान इकबाल हैं और ये वीडियो पाकिस्तान के सरगोधा शहर में एक रेस्टोरेंट का है। खबर के मुताबिक मिनिस्टर साहब खाने के लिए एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में गए थे, लेकिन उनकी मौजूदगी का पता चलते ही इस महिला का गुस्सा कुछ इस कदर फूटा कि वो उसका परिवार चोर चोर के नारे लगाने लगे। ये वायरल वीडियो देखकर एक ही बात समझ में आ रही है कि पाकिस्तान में अब तो ये आलम हो चला है कि महंगाई से परेशान आवाम सरेआम सियासी नेताओं को चोर कह रही है। खैर, इस सरेआम पब्लिक प्लेस में हुई बेइज्जती के बाद मिनिस्टर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस वाकये को एक बीमारी करार दे डाला। लिहाजा मैं इस वाकये को महज एक वाकया नहीं समझता, बल्कि इस वाकये को एक बहुत गहरी बीमारी की अलामत समझता हूं कि जिसका हमारा मुआशरा शिकार है। ये चंद अफराद जिसमें खवातीन और बच्चों को आगे किया गया और हुल्लड़बाजी कराई गई, उससे मेरी शोहरत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उन लोगों ने उस कल्चर की निशानदेही की जो उनकी क़यादत की तरफ से उन्हें सिखाया जा रहा है। खैर, ये तो पाकिस्तान की सरकार के एक मंत्री की फजीहत का मामला है। 29 अप्रैल को पाकिस्तान के नए वजीर आजम शहबाज शरीफ अपने पहले सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। इस दौरान वो मदीना की मस्जिद नबावी में भी गए, लेकिन जियारत के लिए गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को उस वक्त शर्मिंदगी उठानी पड़ गई जब मदीना की मस्जिद में उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाते लोगों ने उन्हें घेर लिया। जैन बुगटी पर धावा बोल दिया, बाल खींचे गद्दार कहते रहे। शाहजैन बुगटी हमलावर के पीछे भागे, तहाँ वो भागने में कामयाब हो गया। सिक्योरिटी एहलकार मेहमान वफ्द को बचाते रहे। जब तक वजीर आजम और काबीना अरकान मौजूद रहे, मस्जिद नबी नारों से गूंजती रही। आइए अब आपको पाकिस्तान में महंगाई की हकीकत से भी रूबरू करा देते हैं। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार ने 1 जुलाई से एलपीजी की कीमतों में 43% से 235% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। शरीफ सरकार का दावा है कि इस बढ़ोतरी के चलते वो उपभोक्ताओं से 660 अरब पाकिस्तानी रुपये वसूलेगी। दरअसल 11 महीनों में पाकिस्तान का कुल कर्ज 15.3% बढ़ गया है। जून 2021 में सरकार का कुल कर्ज 38.704 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए था, जो मई 2022 तक बढ़कर 44.638 ट्रिलियन हो गया। इसके अलावा जून 2021 में पाकिस्तान का घरेलू कर्ज 26.968 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए था। मई 2022 में ये बढ़कर 29.850 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए हो गया। पाकिस्तान की आवाम आज जिस महंगाई की मार झेलने के लिए मजबूर है, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मुल्क के वो सियासतदान हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कर्ज की दलदल में कुछ इस तरीके से धकेल दिया कि पाकिस्तान आज तक उस दलदल से बाहर ही नहीं निकल पाया। यानी कि वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान का हाल भी श्रीलंका जैसा होगा। अब आपको पाकिस्तान में महंगाई के आलम की एक और तस्वीर दिखाते हैं। 10 जुलाई को ईद उल अजहा है, लेकिन इस साल पाकिस्तान में कमर तोड़ महंगाई का असर ईद पर भी देखा जा रहा है। महंगाई ने जनता को इस हद तक बेहाल कर दिया है कि लोगों का कहना है कि वो इस साल कुर्बानी नहीं देंगे क्योंकि बेहद महंगे जानवर खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। दरअसल कुर्बानी के लिए महज कुछ हजार में बिकने वाले बकरे की कीमत आसमान छू रही है और कुर्बानी के एक बकरे की कीमत 1.25 लाख रुपए तक पहुंच गई है। ईद पर हालात ये हैं कि पाकिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों में महंगाई की वजह से कुर्बानी के जानवरों को बेचने में मालिकों के पसीने छूट रहे हैं, तो वहीं खरीदारों के लिए मुश्किल ये है कि उन्हें हर जगह महंगाई से जूझना पड़ रहा है। ये तो रहा पाकिस्तान में महंगाई का सूरत हाल।
आइए अब आपको पाकिस्तान की वो हकीकत भी समझाए देते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान इस मुकाम पर खड़ा है। दरअसल पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुसीबत है उसके विदेशी कर्ज का बोझ, और इसकी एक बड़ी वजह है चीन का कर्ज। चीन ने पाकिस्तान को 1,13,586 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान को $2.3 बिलियन यानी 18,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज दिया है। यानी पाकिस्तान चीन के 87.7 बिलियन डॉलर के कर्ज तले दबा है। दरअसल श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों की हालत एक सी है। दोनों ने चीन से भारी कर्ज ले रखा है। पाकिस्तान को तो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने सख्त शर्तों के साथ रिलीफ पैकेज दिया है। उधर श्रीलंका को भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से फौरन मदद की जरूरत है, लेकिन उसके सामने एक बड़ी समस्या है। क्योंकि श्रीलंका ने भी चीन से बड़ा लोन ले रखा है और IMF से मदद लेने के लिए श्रीलंका को चीन को इस बात के लिए राजी करना होगा कि चीन IMF को लिखकर दे कि उसने श्रीलंका को कितना लोन दे रखा है। फिलहाल चीन ने इस मसले पर चुप्पी साध रखी है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि दुनिया के जिन देशों ने भी चीन से कर्ज लिया है वो सभी या तो दिवालिया हो गए हैं या फिर दिवालिया होने की कगार पर खड़े हैं। यानी चीन श्रीलंका में जनाक्रोश और पाकिस्तान में कमर तोड़ महंगाई के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने की घटना सामने आई है। चंबा जिले के तीसरा इलाके में आसमानी आफत के बाद भारी तबाही की तस्वीर आई है। यहाँ सैलाब की चपेट में आकर बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। सैलाब के रास्ते में जो कुछ आया सैलाब उसे अपने साथ बहा ले गया। साथ ही बादल फटने के बाद एक साथ इतना पानी आया कि जगह जगह बनी अस्थायी पुलिया इसकी चपेट में आकर बर्बाद हो गई। बादल फटने की घटना के बाद जिला प्रशासन ने लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। लोगों से साफ तौर पर कहा गया कि वो बरसाती नालों के आसपास जाने से बचे। और ये चंबा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए किस तरीके से सैलाब सड़कों पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन फिलहाल अलर्ट मोड पर है, लेकिन अस्थायी पुल जो बने हुए थे कई सारे वो भी टूट गए हैं और वैसे में कई जगहों का संपर्क जो है वो हाईवे से टूट गया है, जिसकी वजह से लोगों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो पहाड़ों में आसमानी आफत कहर बनकर बरस रही है। हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश, जमीन खिसकने की घटनाओं से पहले ही लोग परेशान थे। अब बादल फटने की घटनाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने से पानी के सैलाब के साथ मलबे का ढेर भी सड़कों पर आ गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के चमोली में मूसलाधार बारिश की वजह से बरसाती नदियों में उफान है। साथ ही हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ तक सड़क को भी नुकसान पहुंचा। हिमाचल के नूरपुर में तो लोगों के घरों में ही पानी ने बसेरा डाल दिया है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि उत्तराखंड के चमोली जिले से जहां बद्रीनाथ में भारी बारिश के बाद इतना सैलाब आया कि हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ जाने वाली सड़कें बर्बाद हो गई। हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ जाने वाली सड़क पर आवाजाही प्रभावित हुई है। दो तस्वीरें आपके सामने है, देखिए किस तरीके से सड़कों पर पानी नजर आ रहा है, उसके बाद जो मलबा नजर आया, जिसकी वजह से पूरी तरीके से सड़क जो है वो बर्बाद हो गई है। सड़क इतनी प्रभावित हुई है कि आने जाने में लोगों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल के चंबा में सैलाब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। पानी अब लोगों के घरों पर प्रहार करने लगा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुना नदी उफान पर है। मंदिर के किनारों को छूकर वो निकल रही है। हिमाचल के कुल्लू में बड़े बड़े पत्थर तेज रफ्तार के साथ सड़कों पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग खौफजदा हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से पानी लोगों को अब डरा रहा है, क्योंकि सैलाब जिस तरीके से आ रहा है उससे हर जगह सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तस्वीरें। देश में बारिश और बाढ़ से प्रभावित हिस्सों की तरह ही गुजरात में भी नदियां उफान पर हैं। लोग परेशान हैं। बांध के आसपास रहने वाले लोगों की मानो जान आफत में आ चुकी है। और इसी पर गुजरात के जूनागढ़ से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से वहां पर लगातार पानी जो है वो भरा हुआ है। आप कुछ भी जहां भी नजर डालेंगे वहां खेत खलिहान, स्कूल, कॉलेज, पार्क, घर सब कुछ डूब चुके हैं। और इसी पर देखिए हमारे सहयोगी मोनिका ठाकुर की रिपोर्ट।
न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार गुजरात के तमाम इलाकों से आपको ग्राउंड जीरो की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से गुजरात में बारिश जो है वो आफत बनकर बरप रही है। मानावदर गांव में फिलहाल मैं मौजूद हूँ। सौराष्ट्र का सबसे फेमस गांव इसे कहा जाता है। जूनागढ़ की तरफ हमारा काफिला बढ़ रहा है और ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर खारा डैम है। खारा डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और खारा डैम के आसपास कुछ बाशिंदे हैं, उन्होंने अपना घर बसाया हुआ है। लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, परेशानियां साझा कर रहे हैं, इनसे बातचीत हम करने की कोशिश करते हैं। खारा डैम का पानी आपके घरों में घुस जाता है? हाँ, हमारे घरों में घुस जाता है और माल सामान भी भीग जाता है सारा का सारा। हमें फिर से लेना पड़ता है सब कुछ। तो आपको डर नहीं लगता? आप यहाँ पे लगता है फिर, लेकिन क्या करें, हमको रहना ही पड़ता है यहाँ पे। कितने परिवार हैं आपके? कितने लोग रहते हैं आपके घर? यहाँ पे 4 घर है, चारों के घर में पानी घुस जाता है। तो आपने सुना, आप देखे कि किस तरीके से मौसम की बेरुखी है। हालांकि तेज हवाएं यहाँ पर चल रही है और बारिश भी लगातार हो रही है।